नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और स्वागत करती हूँ आप सबका सिटी न्यूज सफीद और समाचार क्रांति 24 पर। और मैं भी मौजूद हूँ चापरी बरताना धरने पर। NH 152A हाईवे बनने के कारण दोनों गांव अलग हो गए एक दूसरे से। सिर्फ दो गांव ही नहीं, आसपास के सारे गांव यहाँ पर 26 गांव करीब पड़ते हैं, सब अलग हो गए हैं। और रास्ता ना मिलने के कारण इन्होंने इलेक्शन का भी बहिष्कार किया है। चापरी गांव में, बरताना गांव में वोटिंग नहीं हुई है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा है। खेतों से फ्री होकर अपने काम करके सारी महिलाएं, तमाम मातृशक्ति, गांव के पुरुष भी, बच्चे भी इस धरने पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अभी तक रास्ता नहीं मिल पाया है। वार्ड नंबर 21 से जिला परिषद पद के प्रत्याशी संदीप हाडवाल लगातार यहाँ पर आते हैं, अपने गांव से सरपंच के साथ, आसपास के गांव के सरपंचों को लेकर धरने को मजबूती देने के लिए हमेशा ही यहाँ पर तत्पर रहते हैं, अपनी मौजूदगी में रहते हैं और आज भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देखते हैं कि आज यहाँ पर धरना कमेटी ने क्या फैसला लिया है, क्या चुनाव होगा, वोटिंग हो पाएगी, देखने वाली बात रहेगी। बात करते हैं संदीप हाडवाल से। संदीप जी, आज यहाँ पर धरने पर पहुंचे हैं, कमेटी ने वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए क्या निर्णय लिया है? कमेटी ने फैसला लिया है जब तक हमारी मांग जो रास्ते की है वह तब तक पूरी ना हो, तब तक इसमें जो जिला परिषद के 2 वार्ड हैं 21 और 14 चापरी बरताना, इनमें 27 तारीख को गिनती होनी है। तब तक हमारी वोटिंग रोकी जाए, गिनती रोकी जाए, ताकि हम भी, वोट का अधिकार हमने भी है, हम भी एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुन सकें और अपनी वोटिंग का अधिकार सरपंच और जिला परिषद के लिए कर सकें। क्योंकि हमारी वोटिंग 30 तारीख को होनी थी, हमारा धरना चल रहा था, हमने चुनाव का बहिष्कार किया था। अब हम, सरकार अगर हमारी मांग मानती है जब तक, तब तक हम चाहते हैं भाई ये वोटिंग रोक दी जाए और जब भी ये चुनाव हो, हमारी मांग मान ली जाए, उसके बाद ये वोटिंग खोल दी जाए और चुनाव में हमें मतों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाए। सूत्रों में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता भी मेरे को फायदा होगा या किसको होगा। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि 2 चुनाव पहले भी लड़े, इन लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिला और मुझे उम्मीद है इनसे आगे भी, जब मैं इनके साथ हूँ तो ये भी मतलब कोशिश कर रहे हैं भी मेरा साथ देने की। इसलिए मैं उन भाइयों से भी अपील करता हूँ मेरे साथ दरखास्त दे, DC से मिले, मुख्यमंत्री से मिले और 27 की जो गिनती हमारी होनी है इस वार्ड की, ये बरताना गांव को तब तक वोट ना की जाए, तब तक इस गिनती को रोक दिया जाए। और इस कि जो अन्य प्रतिनिधि हैं इन वार्ड से, वार्ड नंबर 21 से, वो नहीं चाहते हैं कि गांव बरताना का चुनाव हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, तो उनकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन उनका भी कर्तव्य बनता है और उनको मैं चैलेंज करके भी कहता हूँ, अगर बरताना की वोटिंग होती है तो मुझे लगता है कि मुझे कोई भी पार्षद बनने से नहीं रोक सकता। इसलिए मैं उन भाइयों से भी अपील करता हूँ, वो भी हमारे धरने को समर्थन करें और आए और एक सामाजिक होने के नाते इस कार्य में हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों और DC जिन से भी अपील करें, तब तक हमारी समस्या का समाधान ना हो, तब तक हमारी गिनती को रोक दिया जाए। साथ में खड़े होकर उनका भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि इस धरने को समर्थन दे और जो हमारी मांगे हैं, ये एक संदीप की नहीं है, 25 गाँव की मांग है, उनका भी एक सामाजिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस समस्या में हमारा साथ देने की और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। तो समय बताएगा भाई कौन बनता है कौन हारता है, ये तो आनी जानी चीज़ है। मैंने पीछे भी कोई दिक्कत नहीं मानी इस चीज़ की, आगे भी नहीं मानता, मैं तो यूं ही चलता रहूँगा अब भी, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, क्योंकि सभी को पता है अब की बार भी मुझे एक समस्या पारिवारिक आ गई थी। मेरे को टाइम भी बहुत कम मिला है, 5-7 दिन का टाइम मिला और मैं इनके बीच में भी नहीं आ सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ FP भाई का, एक दिन यहाँ टोल के लिए
लोगों की अपील थी, उस अपील में मैं नहीं पहुंच सका क्योंकि मेरे घर में खरड़ बिछ रहा था। 21 साल का नौजवान अगर गुजर गया था, मैं खुद नहीं आ सका, लेकिन मेरा भाई इस धरने पर पहुंचा, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ऐसा होना भी चाहिए। मैं लेट आया लेकिन अब मैं रूटीन में कोशिश कर रहा हूँ। 13 मई के बाद मैं अब 5-4 दिन मन चुनाव भी मिले और उनके बीच में भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कंधे से कंधे मिलाकर चलने की, और तब तक मैं यहाँ रहूँगा, चाहे मेरे से 2 आए 10 आए 20 आए, कोशिश करता रहूँगा हर रोज, चाहे धरना 6 भी नहीं चलो, कोशिश रहेगी। ये गाड़ी जरूर आएगी हमारे हाडवा से, और इस भागीदारी मेरे हाडवा से मेरी माएँ बहनें काफ़ी सहयोग कर रही है, और सरपंच हाडवा मेरे से ज़्यादा हाँ तो कोशिश कर रहा है। बरताना धरने के कमेटी के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सूबे सिंह जी। अंकल जी, जो चुनाव का बहिष्कार किया गया था इन 2 गांवों के द्वारा, आज कमेटी के द्वारा क्या फैसला लिया गया है चुनाव की जो भी गिनती होने वाली आने वाली 27 तारीख को? आने वाली 27 तारीख कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जो उम्मीदवार 14 और 21 वार्ड के हैं, इनको भी क्या नाम है राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 27 तारीख का जो रिजल्ट है वो जब तक इसका रास्ते का फैसला नहीं हो जाता तब तक उस रिजल्ट को घोषित ना किया जाए। रास्ता मिलने के बाद उस रिजल्ट को क्या नाम है दोनों गांवों का क्या नाम वोटिंग करवा के और उसका रिजल्ट घोषित किया जाए। जी, क्या इसके बारे में किसी अधिकारी से भी मिला जाएगा? ये तो क्या नाम उच्च अधिकारी तक है। अब ये संदीप भाई जी के नाम उप मुख्यमंत्री के पास है, अपना लेटर पैड वहाँ जमा करवा देंगे। अब आगे क्या नाम सरकार ने फैसला लेना है कि वो क्या करवाती है क्या नहीं करवाती है। बरताना धरने के कमेटी के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सूबे सिंह जी। अंकल जी, जो चुनाव का बहिष्कार किया गया था इन 2 गांवों के द्वारा, आज कमेटी के द्वारा क्या फैसला लिया गया है चुनाव की जो भी गिनती होने वाली आने वाली 27 तारीख को? आने वाली 27 तारीख कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जो उम्मीदवार 14 और 21 वार्ड के हैं, इनको भी क्या नाम है राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 27 तारीख का जो रिजल्ट है वो जब तक इसका रास्ते का फैसला नहीं हो जाता तब तक उस रिजल्ट को घोषित ना किया जाए। रास्ता मिलने के बाद उस रिजल्ट को क्या नाम है दोनों गांवों का क्या नाम वोटिंग करवा के और उसका रिजल्ट घोषित किया जाए। जी, क्या इसके बारे में किसी अधिकारी से भी मिला जाएगा? ये तो क्या नाम उच्च अधिकारी तक है। अब ये संदीप भाई जी के नाम उप मुख्यमंत्री के पास है, अपना लेटर पैड वहाँ जमा करवा देंगे। अब आगे क्या नाम सरकार ने फैसला लेना है कि वो क्या करवाती है क्या नहीं करवाती है। गांव हाडवा से एक 21 साल के नौजवान युवा सोच के साथ विकास देसवाल आज यहां पर इस धरने पर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं जो सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में, और जो यहां पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया था अब ये वोटिंग करना चाहते हैं उसके बारे में विकास की क्या राय है? सह जी, ये धरना काफ़ी दिन से चल रहा है। हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, और इसलिए रोज़ प्रयासरत भी है। जितना सहयोग होता है आदरणीय संदीप जी से भी, हमसे भी, गांव से भी, तो पूरा गांव यहाँ मौजूद रहता है। गांव के आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद रहते हैं। वो लोग भी यहाँ आते हैं जिनको मान लो यहाँ से रास्ते से ना भी गुजरना पड़े कभी। ठीक है, वैसे रास्ता तो सभी के लिए होता है कि अब तक कौन कहाँ से आ जाए, ये तो सुविधा सभी को मिलेगी, परंतु यहाँ लोग वो भी मौजूद रहते हैं जो नहीं यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते और यहाँ पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन कुछ जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनका ये कहना है कि जिनको यहाँ पर जरूरत नहीं है वो अपने मतलब के लिए धरने पर सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये तो जी देखो एक बौखलाहट है उन लोगों की जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। निजी स्वार्थ क्या है? मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा क्या निजी स्वार्थ है? आप यहाँ मौजूद, आपका क्या निजी स्वार्थ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ तो सभी अपना योगदान देने आ रहे हैं, और जितना जिससे होता है सामाजिक नागरिक होने के नाते फर्ज भी बनता है। और रही बात प्रत्याशियों की, चाहे वो जिला परिषद के हो, चाहे वो ब्लॉक समिति के हो, चाहे वो सरपंची के हो, चाहे हारे और चाहे जीते हो, जब कोई व्यक्ति फार्म भरने चला गया तो वो अपने साथ समाज की नैतिक जिम्मेवारियों को लेके जाता है। हार जीत तो चलो क्या पता किसकी क्या हो जाए, ये तो बड़े हमारे लोग हैं वो तय करते हैं, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, परंतु जो है उनको अपनी नैतिक जिम्मेवारी दिखा करके, ठीक है, वार्ड के तमाम जो जिला परिषद के प्रत्याशी थे, संदीप जी
अनिल जी और एपी जी, तीनों को है ना मेरी तो यही दरख्वास्त है डीसी जी से मिल करके इस धरने के समर्थन में, किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं है, ठीक है, धरने के समर्थन में डीसी जिंद को जाकर ये मुखालफत करें कि हमारा जो है परिणाम रोका जाए। हम बिड़ताना को की भी वोटिंग करवाना चाहते हैं। अब ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, चलो ये तो सरकार ने इन पर बोझ घेर दिया, लेकिन वोट करने का तो अधिकार सबको है ना, और ये करना भी चाह रहे हैं, ये आपने देख लिया। तो इनकी भावनाओं के अनुरूप हमारी भी ये इच्छा है कि इस वार्ड के अंदर जो चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित तब हो जब इनके भी विचार ले लिए जाए और इनकी भी सुन ली जाए। अब कुछ साथी यूँ भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव हो गए, एपी और अनिल वहाँ चले गए, संदीप तो तैयार है, इनकी तो शुरू से इच्छा है कि भाई सारे समूचे रिजल्ट जब वार्ड का आए तो सारे लोगों की सहमति से कोई भी पार्षद बनो, मैं बनूं, अन्य बनो, कोई भी साथी बनो, तो लेकिन सहमति जरूर सारे वार्ड की होनी चाहिए और होना भी चाहिए। और आम आदमी की भी यही आवाज़ है कि भाई सारे गाँव वार्ड की सहमति हो। तो कुछ साथी यूँ भी कह रहे हैं कि भाई गांव हाड़वा से एक 21 साल के नौजवान युवा सोच के साथ विकास देसवाल आज यहाँ पर इस धरने पर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में, और जो यहाँ पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया था, अब ये वोटिंग करना चाहते हैं, उसके बारे में विकास की क्या राय है। सहजी ये धरना काफ़ी दिन से चल रहा है, हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए और इसलिए रोज़ प्रयासरत भी है। जितना सहयोग होता है आदरणीय संदीप जी से भी, हमसे भी, गांव से भी, तो पूरा गांव यहाँ मौजूद रहता है। गांव के आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद रहते हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं जिनको मान लो यहाँ से रास्ते से ना भी गुजरना पड़े कभी, ठीक है। वैसे रास्ता तो सभी के लिए होता है कि अब तक कौन कहाँ से आ जाए, ये तो सुविधा सभी को मिलेगी, परंतु यहाँ लोग वो भी मौजूद रहते हैं जो नहीं यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते और यहाँ पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन कुछ जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनका ये कहना है कि जिनको यहाँ पर जरूरत नहीं है वो अपने मतलब के लिए धरने पर सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है। नहीं, ये तो जी देखो एक बौखलाहट है उन लोगों की जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। निजी स्वार्थ क्या है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा क्या निजी स्वार्थ है, आप यहाँ मौजूद, आपका क्या निजी स्वार्थ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ तो सभी अपना योगदान देने आ रहे हैं और जितना जिससे होता है सामाजिक नागरिक होने के नाते फर्ज भी बनता है। और रही बात प्रत्याशियों की, चाहे वो जिला परिषद के हो, चाहे वो ब्लॉक समिति के हो, चाहे वो सरपंची के हो, चाहे हारे और चाहे जीते हो, जब कोई व्यक्ति फार्म भरने चला गया तो वो अपने साथ समाज की नैतिक जिम्मेवारियों को लेके जाता है। हार जीत तो चलो क्या अब तक किसकी क्या हो जाए, तो बड़े हमारे लोग हैं वो तय करते हैं, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, परंतु जो है उनको अपनी नैतिक जिम्मेवारी दिखा करके, ठीक है, वार्ड के तमाम जो जिला परिषद के प्रत्याशी थे, संदीप जी, अनिल जी और एपी जी, तीनों को है ना मेरी तो यही दरख्वास्त है डीसी जी से मिल करके इस धरने के समर्थन में, किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं है, ठीक है, धरने के समर्थन में डीसी जिंद को जाकर ये मुखालफत करें कि हमारा जो है परिणाम रोका जाए। हम बिड़ताना को की भी वोटिंग करवाना चाहते हैं। अब ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, चलो ये तो सरकार ने इन पर बोझ घेर दिया, लेकिन वोट करने का तो अधिकार सबको है ना, और ये करना भी चाह रहे हैं, ये आपने देख लिया। तो इनकी भावनाओं के अनुरूप हमारी भी ये इच्छा है कि इस वार्ड के अंदर जो चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित तब हो जब इनके भी विचार ले लिए जाए और इनकी भी सुन ली जाए। अब कुछ साथी यूँ भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव हो गए, एपी और अनिल वहाँ चले गए, संदीप तो तैयार है, इनकी तो शुरू से इच्छा है कि भाई सारे समूचे रिजल्ट जब वार्ड का आए तो सारे लोगों की सहमति से कोई भी पार्षद बनो, मैं बनूं, अन्य बनो, कोई भी साथी बनो, तो लेकिन सहमति जरूर सारे वार्ड की होनी चाहिए और होना भी चाहिए। और आम आदमी की भी यही आवाज़ है कि भाई सारे गाँव वार्ड की सहमति हो। तो कुछ साथी यूँ भी कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा निजी स्वार्थ जो है राजनीति में, हमको चुनाव परिणाम में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं आज विश्वास देता हूँ मेरे गांव की तरफ से, आडवा की तरफ से, कि संदीप जी जो हैं यदि वो धरने के समर्थन में आके बैठते हैं और वोटिंग जो है वो बाद में करवा करके फैसला लेते हैं, तो संदीप जी की तरफ से गांव के अंदर वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। संदीप, यदि आपको यूँ हो कि चुनाव परिणाम इससे उल्ट फेर हो सकता है, संदीप के पक्ष में जा सकता है, तो मैं विश्वास देता हूँ आपको हमारे गांव की तरफ से कि संदीप जो है चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे बिड़ताना गांव में। हाँ, 100 बार जाए भाईचारा, हम 100 बार जाओ,
लेकिन वोट मांगने नहीं आएगा। वो तो लोग तय करेंगे भाई किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। तो मेरी तो एक नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक एक नागरिक होने के नाते प्रजातंत्र में मैं भी रहता हूँ, और मेरे को लोगों की आवाज़ जो मेरे को समझ में आई मैं वो आपके कैमरे के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ। तो उनसे पुनः अपील करूँगा, नैतिक जिम्मेवारी का परिचय दो भाई। ये सामाजिक चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है, हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती, और ना इतना बड़ा चुनाव है, जिला परिषद का सदस्य है, ठीक है। तो इसमें ना उस छोटी सोच से उठ करके एक बड़ा मजबूत निर्णय लेकर के, वार्ड के लिए नहीं, मैं इन लोगों के लिए कह रहा हूँ, इस धरने के लिए वहाँ आप लोग मौजूद हो और पहुँचो। थैंक यू। चापरी बरताना धरने पर आज कमेटी ने मिलकर एक फैसला लिया है, और वो ये फैसला है कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो पंचायत अधिकारी हैं, उनसे बात की जाएगी। आने वाली 27 नवंबर को जो अभी वोटिंग हुई उसकी गिनती होने वाली है। तो इनका कहना है कि जो यहाँ पर 2 गांव हैं उनका भी अधिकार है वोटिंग करने का। तो जब तक यहाँ पर इस समस्या का हल नहीं निकल जाता, इन गांवों को रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक जो गिनती होने वाली है उसको रोका जाए, और इनकी समस्या का हल होने के बावजूद इन गांवों की भी वोटिंग करवाई जाए। और आज इस धरने पर पहुंचकर इस धरने के माध्यम से वार्ड नंबर 21 से जिला परिषद के प्रत्याशी संदीप हाडवा ने अन्य प्रतिनिधियों को खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर इन गांव से वोटिंग करवाई जाती है तो संदीप जी को रोकने से, जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और जो अन्य प्रतिनिधि हैं उनसे भी अपील करी कि आप भी अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए, सिर्फ इलेक्शन के आधार पर ही नहीं, अपना एक नैतिक कर्तव्य समझते हुए यहाँ पर आएं, धरने पर आएं और इनका सपोर्ट करें, इनको मजबूती प्रदान करें।